अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़ उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। ये अल्लाह का फ़ज़ल और अल्लाह का एहसान है कि खालिक़ कायनात ने हमें ये रमज़ानुल मुबारक के महीने की सआदत वाली घड़ियाँ नसीब फरमाई हैं और अल्लाह हमारी ज़िंदगी में और भी रमज़ान के महीने की सआदतें नसीब फरमाए। ये जो भाई दरवाज़े में खड़े हैं या बैठे हैं, अगर इंतज़ामिया के कामों में मसरूफ़ नहीं है तो थोड़ा सा आगे तशरीफ़ लाएँ, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। अल्लाह के महबूब पैगम्बर अहमद मुश्तबा हबीब किबरिया हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वबारिक वसल्लम ने फ़रमाया, इज़ा जाअ रमज़ान फुतिहत अब्वाबुस समा व गुल्लिकत अब्वाबु जहन्नम व सुलसिलतिश शयातीन, कि जब रमज़ान का महीना आता है जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और सारे शयातीन पाबंदे सलासल कर दिए जाते हैं, ज़ंजीरों में जकड़ दिए जाते हैं। और सुनन तिरमिज़ी की एक दूसरी हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा, सारे प्यार से बोलो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कि जब रमज़ान के महीने की पहली रात होती है तो पहली रात से ही जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और लम युफ्ता बाबुन, यानी जहन्नम का के सारे दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, जहन्नम का एक भी दरवाज़ा खुला नहीं रहता और जन्नत के सारे दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जन्नत का एक भी दरवाज़ा बंद नहीं रहता। और मनादी करने वाला, ऐलान करने वाला ऐलान करता है, या बाग़ी अल खैर अकबिल, ए खैर के चाहने वाले, नेकियों के चाहने वाले, भलाई के चाहने वाले, जन्नत के चाहने वाले, जहन्नम से बचने वाले, अल्लाह को राज़ी करने वाले और ज़िंदगी भर नेकियां कमाने वाले, आगे बढ़, तेज़ी इख्तियार कर। और दूसरा फ़रिश्ता ये ऐलान करता है, या बाग़ी शर अक्सर, ए गुनाह करने वाले, शराबे पीने वाले, ज़ना की तरफ बढ़ने वाले, झूठ बोलने वाले, हराम खाने वाले, दिन रात अल्लाह को नाराज़ करने वाले, अब तो अपने कदम रोक ले, अपनी बुराइयों वाले अमल रोक ले, अपने बुराइयों वाले काम रोक ले, रमज़ान का महीना आ गया है। ये रमज़ान का महीना ये जन्नतों के दाखिले का महीना है और रमज़ान का महीना जहन्नम की आग से आज़ादी पाने का महीना है। फिर तेरी मेरी ज़िंदगी में रमज़ान का महीना आए या ना आए ये तो किसी को मालूम नहीं है। कितने अहबाब और दोस्त साथी थे जो पिछले रमज़ान में थे, गांव में कितने बसने वाले रहने वाले थे जो पिछले रमज़ान में थे, आज नहीं हैं। लेकिन किसको पता कि किसको आइंदा ये सआदत की घड़ियाँ नसीब होंगी। हज़रात, आज ही इन घड़ियों को गनीमत जानकर अल्लाह से जन्नत तलब करो, जहन्नम के खौफ दिल में बिठाओ, क्योंकि अल्लाह ने इन रातों के अंदर, इस रमज़ान के महीने के अंदर जहन्नम के सारे दरवाज़े बंद कर दिए हैं, जन्नत के सारे दरवाज़े खोल दिए हैं। कह दो सुभान अल्लाह। और ज़रा फिर मैं सोचूं तो सही कि मैं अगर इस रमज़ान के महीने में भी नमाज छोड़ के कहीं जहन्नम की आग का ईंधन तो नहीं बन रहा, कहीं इस रमज़ान के महीने के अंदर भी मैं कहीं ऐसे गुनाह करके
जहन्नम की आग का ईंधन तो नहीं बन रहा। ये रमज़ानुल मुबारक के रोज़े छोड़कर कहीं जहन्नम की आग का ईंधन तो नहीं बन रहा। कहीं अपनी शलवार को टखनों से नीचे रखकर मैं जहन्नम की आग का ईंधन तो नहीं बन रहा। कहीं अपने पड़ोसियों के साथ ज़्यादती करके जहन्नम की आग का ईंधन तो नहीं बन रहा। कहीं मैं अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके छोड़कर जहन्नम की आग का ईंधन तो नहीं बन रहा। कहीं मैं इस रमज़ान के इस बरकत वाली घड़ियों में जब जहन्नम के सारे दरवाजे अल्लाह ने बंद रखे हैं, फिर मैं इस तरह करके कि कोई जहन्नम की आग का ईंधन तो नहीं बन रहा, बल्कि नहीं ये जन्नत के दरवाजे सारे अल्लाह ने खोल रखे हैं। तो इस तरह का नेक बंदा बन जा, ईमान वाला बन जा, अमले साले वाला बन जा और जन्नतों का तालिब बन जा, जन्नतों का दिल में शौक़ रखने वाला बन जा। मैं जन्नत के तज़किरे बयान करूं पर कुर्बान जाऊं अल्लाह के कुरान पर कि जन्नत के तज़किरे बयान करता है, जन्नत के मंजर बयान करता है, जन्नत के महल्लात बयान करता है, जन्नत में हूरों के नक्शे बयान करता है, जन्नत में अमन व सलामती की बात बयान करता है, जन्नत में दरख्तों के पत्ते जो कहीं सोने के हैं कहीं चांदी के हैं कुरान बयान करता है। जन्नत में बहती हुई नहरों का तज़किरा अल्लाह का कुरान करता है। जन्नत में लगे हुए दरख्तों पे फलों का तज़किरा अल्लाह का कुरान करता है। जन्नत में शादाबियों का तज़किरा अल्लाह का कुरान करता है। जन्नत के हुस्नो जमाल का तज़किरा अल्लाह का कुरान करता है। जन्नत में ऐशो निशात का तज़किरा अल्लाह का कुरान बयान करता है। जन्नत में नेमतों का तज़किरा अल्लाह का कुरान बयान करता है। बेफिक्री बेचैनी की ज़िंदगी से निजात की ज़िंदगी, हमेशा की ज़िंदगी का तज़किरा अल्लाह का कुरान जन्नत का तज़किरा करता है। और फिर इससे बढ़कर क्या बात होगी, वमन युतिइर रसूला वमन युतिइल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुना उलाइका रफ़ीका। कि जन्नत में अल्लाह का कुरान ये भी तज़किरा बयान करता है कि तुझे महबूबे किबरिया की रफ़ाकत और जन्नत में साथ मिलेगा। और उस जन्नत की क्या बात करो, रब का कुरान बयान करता है जन्नत में अल्लाह की रज़ा मिलेगी और जन्नत में रब का दीदार मिल जाएगा। ये उस जन्नत के अल्लाह ने सारे दरवाजे इन दिनों में खोल कर रखे हैं, इन घड़ियों में जन्नत के सारे दरवाजे खोल के रखे हैं। जिस जन्नत की खूबसूरती और जिस जन्नत के अंदर इतना आलीशान ये मंजर, ये माहौल और ये लुत्फ़ो करम अल्लाह की तरफ से दिया गया होगा, वो जन्नत के अंदर कितना प्यारा माहौल। इन्ना लिल मुत्तकीन मफाजा हदाइका व अनाबा। तुझे खाने के लिए तेरा दिल करेगा तो तेरे खाने के लिए कहीं अंगूर होंगे, कहीं अनार होंगे, कहीं सेब होंगे, कहीं खजूरें होंगी, तरह तरह के फल होंगे। फिर तुझे किसी मार्केट में नहीं, किसी बाजार में नहीं जाना पड़ेगा। दरख्तों के ऊपर फल इतने होंगे कि उनकी टहनियां झुकी हुई होंगी। जब तेरा दिल चाहेगा जन्नत के दरख्तों से फल तोड़ तोड़ के खाता चला जाएगा। तुझे प्यास लगेगी, पानी की तलब होगी, ना पानी की भी नहरें जन्नत में चलाई जाएंगी। शराबन तहूरा की नहरें भी जन्नत में चलाई जाएंगी और शहद की नहरें भी जन्नत में चलाई जाएंगी और दूध की नहरें भी जन्नत में चलाई जाएंगी। सलसबील के चश्मों से फूटने वाला पानी भी जन्नत के अंदर नहरें चलाई जाएंगी और नहरे कौसर भी जन्नत के समा को किस तरह बना रही होगी। और फिर मैं ये बात भी करूं, तेरे मेरे जहन में ये ख्याल आज सवाल आए कि जन्नत की नहरें पता नहीं कहाँ बह रही होंगी। जन्नत की नहरें कहीं हमारे महल्लात से दूर होंगी या करीब होंगी। आज जरा कुरान का ये मकाम सुन, इन्नल अबरारा यशरबूना मिन कासिन काना मिजाजुहा काफूरा ऐन यशरबु बिहा इबादुल्लाहि युफज्जिरूनहा तफजीरा। जन्नत में कहीं आब अशराबन तहूरा की नहर है, जन्नत में कहीं पानी की नहर है, जन्नत में कहीं दूध की नहर है,
जन्नत में कहीं शहद की नहर है, जन्नत में कहीं आबे कौसर की नहर है, जन्नत में कहीं सलसबील की नहर है। अल्लाह ने इन नहरों से नदियां निकाल निकाल कर तेरे जन्नती के महल्लों के सामने, हर नहर में से नदी निकाल के तेरे महल्लों के सामने गुजार देगा। फिर तेरे जहन में आएगा जन्नत के महल और मकान कैसे होंगे, जिसकी एक ईंट कहीं चांदी की होगी, कहीं सोने की होगी, याकूतो मरजान से और मिस्का और गारा बना दिया जाएगा, जाफरान को शामिल कर दिया जाएगा, आलीशान वो घर बना दिए जाएंगे, महल्लात बना दिए जाएंगे। ये महल कैसे होंगे? कोई अंदर से खड़े होकर महल के बाहर जन्नत की शादाबियों को देखना चाहेगा, खूबसूरती को देखना चाहेगा, जन्नत दिखाई देगी। कोई बाहर से खड़े होके देखेगा, जन्नत के अंदर पुरकश महलों का माहौल नजर आएगा। और ये जन्नत में जन्नतियों की इज्जत क्या होगी, इकराम क्या होगा, एहतराम क्या होगा। हसद दिल में नहीं होगा, ज़हनी फिक्र जहन में नहीं होगा, हाथों की थकावट हाथ में नहीं होगी, कदमों की थकावट पाँव में नहीं होगी, बदन में परेशानी कोई नहीं होगी और फिक्र नहीं होगा, मौत का डर नहीं होगा, किसी की लड़ाई झगड़े का फिक्र नहीं होगा, इत्मीनान होगा, सुकून होगा। जिसकी खानदान में जिन अफराद से मोहब्बत होगी, उन खानदान के लोगों का जन्नत में साथ होगा। जिन दोस्तों से दुनिया के अंदर मोहब्बत होगी, वो सारे दोस्त नेक होंगे, जन्नत में वही दोस्ती आगे बढ़ेगी। जिनसे वफादारी होगी, जन्नत में कायम रह जाएगी। जिस बीवी से मोहब्बत होगी, उस बीवी को अपने बंदे का खामिद का साथ होगा। जिस खामिद को बीवी को खामिद से दुनिया में मोहब्बत होगी, दोनों ईमान वाले जन्नत में पहुंचेंगे, जन्नत में इकट्ठा कर दिया जाएगा। और जन्नत की खूबसूरती और हुस्न की क्या बात होगी। एक जुमा बाजार होगा, जुमा बाजार के अंदर हवाएं चलेंगी, मुश्किल अंबर की हवाएं जन्नत के अंदर। उस जुमा बाजार के बाद हवाओं के चलने से अल्लाह जन्नतियों के हुस्न के अंदर इजाफा फरमा देगा। फिर उस जन्नत की क्या बात करूं मैं, उस जन्नत का क्या मंजर और नक्शा बयान करूं, उस जन्नत का क्या तसव्वुर पेश करूं जो रब के कुरान ने बयान किया है। वसीकल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा व फुतिहत अबवाबुहा व क़ाला लहुम ख़ज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन। वो जन्नत में तो दाखिल हो रहा होगा, फरिश्ते कहेंगे अल्लाह की जन्नत में सलामती के साथ दाखिल होते चले जाओ, जन्नत में चले जाओ, हमेशा के लिए अमन है, हमेशा के लिए इंसाफ है। तू भी नबी करीम से मोहब्बत करता है, सहाबा से मोहब्बत करता है, पर वो जन्नत में कैसा मंजर होगा। हुरा गुलमान की बात अपनी जगह पर, जन्नत के महल्लात की बात अपनी जगह पर, जन्नत में बहने वाली नहरों का मंजर अपनी जगह पर। जन्नत के अंदर वो आलीशान दरख्त जिसके पत्ते सोने और चांदी के होंगे, उसकी खूबसूरती अपनी जगह पर। जन्नत में ऐशो आराम ये अपनी जगह पर कुर्बान जाओ तो अल्लाह के हबीब की जिंद सुन्नतों पर अमल करता रहा, अल्लाह के हबीब पे मोहब्बत करता रहा, सहाबा से मोहब्बत करता रहा। अल्लाह के नबी की सुन्नत से तेरी ऐसी मोहब्बत थी, बरादरी को नाराज कर देता था, लोगों को बराज कर देता था, लेकिन तुझे नबी के तरीके से प्यार था, नबी की सुन्नत से प्यार था, नबी करीम की जात से प्यार था, पैगंबर इस्लाम की एक एक अदा से तुझे मोहब्बत थी, तुझे प्यार था। पर कल क़यामत के दिन अल्लाह जब तुझे जन्नत में दाखिल कर देगा, उस जन्नत का समा कितना ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा जब तेरे मेरे साथ अल्लाह महबूबे खुदा को साथ नसीब फरमा देगा। अल्लाह अपने नबी का जन्नत में बोलो बोलो साथ नसीब फरमा देगा। और मेरे अजीज दोस्तों, जन्नत की खुशखबरियां किसके लिए हैं? फिर जन्नत की खुशखबरियां किसके लिए हैं? वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार।
और जन्नत की खुशखबरी अल्लाह ने किसको दी है? ईमान वालों को दी है। और अल्लाह ने जन्नत की खुशखबरी किसको दी है? अमल साले करने वाले को दी है। वो जन्नत जिसके नीचे नहरें बह रही होंगी, जिसके नीचे नहरें बह रही होंगी, वहाँ समरात और फल ही फल होंगे। सुभान अल्लाह। उस जन्नत के अंदर ईमान वाले जाएंगे, नेक अमल करने वाले जाएंगे। क्यों जी? जन्नत में जाना चाहते हो? ज़रा नेक अमल जन्नत के अंदर जाने वाले उसे आज दुनिया में इख्तियार करो। रब के कुरान ने वो अमल बताए हैं। महबूब किबरिया अहमद मुश्तबा नैयर ताबा शाह उमम सुल्तान मदीना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा, सारे प्यार से बोलो, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अमल बताए हैं। मैं पहले अमल की बात करता हूँ, तवज्जो करना, ये आपका वक़्त कीमती है। रहमत वाले नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्ना इल्ला मन अबा। रहमत वाले नबी ने फरमाया मेरी सारी उम्मत जन्नत में दाखिल होगी मगर सिवाय उसके जिसने इनकार कर दिया। सहाबा परेशान हुए। आप में भी अगर कहें कौन बदनसीब है जो जन्नत से इनकार करेगा? अभी मैं आपसे सवाल करूं या कोई भी आलिम आपसे सवाल करे, मुसलमानों की किसी मस्जिद में भी अगर लोगों से सवाल करे कि कोई है जो जन्नत में जाने से इनकार करे, कोई हाथ खड़ा करेगा? बोलो बोलो, कोई हाथ खड़ा करेगा? मैं बात समझाना चाहता हूँ। हाँ, अगर कहेंगे कि कोई जन्नत में कौन है जो जन्नत में जाना चाहता है, सारा मजमा हाथ खड़ा करके कहेगा हम जाना चाहते हैं। इसी तरह रहमत वाले नबी ने फरमाया कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्ना इल्ला मन अबा। सारी उम्मत मेरी जन्नत में दाखिल होगी मगर सिवाय उसके जिसने जन्नत में जाने से इनकार किया। सहाबा ने पूछा कि ए अल्लाह के रसूल, कौन बदनसीब है जो जन्नत में जाने से इनकार कर दे? रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अतानी दखलल जन्ना व मन असानी फकद अबा। जो जन्नत में जाएगा वो तो वो होगा जिसने मेरी इत्तबा की है, मेरी अताअत की है, मेरे हुक्म को माना है, मेरी हदीस को माना है, मेरी शरीयत को माना है। जिस तरह में मोहम्मद ने नमाज पढ़ी ये उसी तरह नमाज पढ़ता है। जिस तरह में मोहम्मद की सियासत थी इस तरह की सियासत करता है। जिस तरह की मोहम्मद मुस्तफ़ा की माशरत थी ये इस तरह की माशरत अपनाता है। जिस तरह में मोहम्मद मुस्तफ़ा की अदाएं थी ये उसे इख्तियार करता है। जिस तरह में मोहम्मद मुस्तफ़ा का उठना था उसे अपनाता है। जिस तरह बैठना था उसे अपनाता है। जो मेरे लैलो नहार का मामूल था ये उसे अपनाता है। जिसने मेरी इत्तबा की, मेरी अताअत की, मेरी फरमाबरदारी की वो तो जन्नत में चला जाएगा। जिसने मोहम्मद के तरीका को छोड़ दिया उसने जन्नत में जाने का इनकार कर दिया। आओ मेरे दोस्तों, जन्नत में जाना चाहते हो ना? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में जाने के तरीके बताए हैं। आओ मैं कुछ अमल बताता चला जाऊं। सुनन तिरमिज़ी में है, हजरत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मोमिनों की माँ, सब कह दो रज़ी अल्लाह, क्या फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा दिन में फ़र्ज़ नमाज के अलावा 12 रकात अदा करता है, फजर में 2 सुन्नतें अदा करता है, ज़ोहर में फ़र्ज़ से पहले 4 सुन्नतें और फ़र्ज़ के बाद 2 सुन्नतें, और मगरिब की फ़र्ज़ के बाद 2 सुन्नतें, इशा के फ़राइज़ के बाद 2 सुन्नतें, ये दिन और रात में 12 रकतें अदा करता है। जो बंदा 12 रकतें फ़राइज़ के बाद अदा करता है अल्लाह उस बंदे पे जन्नत को वाजिब कर देता है। और फिर सुनिए, जो बंदा वज़ू करता है और तहियतुल मस्जिद के 2 नवाफिल अदा करता है उस बंदे को भी अल्लाह जन्नत का हकदार बना दे। मेरे अजीज दोस्तों, आओ आज मैं 3 काम हदीस रसूलुल्लाह की रोशनी में, या अय्युहन्नास अफ़शुस सलाम वतइमुत ताम वसल्लु बिन्नासि नियाम
तदखुलुल जन्नत बिसलाम। 3 काम तुम करो, अल्लाह सलामती के साथ जन्नत में दाखिल फरमा देगा। पहला काम क्या है? पहला काम यह है कि सलाम को आम करो। करोगे ना इंशाअल्लाह? आते जाते उठते बैठते सलाम को आम करोगे ना इंशाअल्लाह। और दूसरा काम है लोगों को खाना खिलाना, और एक दूसरे को खाना खिलाओगे ना, ज़रूरी नहीं है को बड़ी आलीशान दावत की जाए। ये मुसलमान का मुसलमान पे हक है, मोहब्बत है। एक मुसलमान को बुलाओ, गली वाले को बुलाओ, दूसरे को बुलाओ, यार आज शाम का खाना तूने मेरे पास खाना है, और उसको बमा फैमिली बुलाओ। ये मेरे नबी का तरीका है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक दूसरे को खाने खिलाओ। तीसरा काम, जब दुनिया सो रही हो तो रब के सामने रो रहा हो, अल्लाह तुझे जन्नत में दाखिल फरमा देगा। मेरे अजीज दोस्तों, जन्नत में जाने वाले अमाल आप फिर सुन पढ़ा कर। सुबह भी 3 मरतबा, शाम भी 3 मरतबा, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन रसूला। तू 3 मरतबा पढ़ा कर। रहमत वाले नबी ने फरमाया कि वजबत लहुल जन्ना, इस बंदे पे अल्लाह जन्नत को वाजिब कर देता है। और इसी तरह सुन, वो खुश नसीब मन कातल फी सबीलिल्लाह मिन रजुलिन मुस्लिमिन फवाका नाकतिन वजबत लहुल जन्ना, रवाहु मुस्लिम। जो मुसलमान ऊंटनी के दूध दोहने के बराबर, कितना वक़्त है, एक बार ऊंटनी के थनों से दूध निकालता है फिर हाथ छोड़ देता है। माशाल्लाह गुज्जर हजरात बैठे हैं, ये तो मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं, इनसे समझने की ज़रूरत है। और दूसरी बार फिर दोबारा हाथ दबाता है थनों को। और इतने वक्फे में भी जो बंदा अल्लाह के रास्ते में जिहाद करता है, अल्लाह उस बंदे पे जन्नत को वाजिब कर देता है। और आओ मैं यहाँ आपकी तवज्जो आखिरी बातें करके आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूँ। जन्नत के तज़किरे सुनकर, जन्नत की हूरों की बातें सुनकर हम सब झूम उठते हैं। जन्नत के आलीशान महलों की बात सुनकर हम झूम उठते हैं। जन्नत के नहरों की बातें सुनकर हम झूम उठते हैं। जन्नत में रब के दीदार सुनकर हम झूम उठते हैं। पर सुनो, अम हसिब्तुम अन तदखुलुल जन्ना वलम्मा यातीकुम मसलुल लज़ीना खलू मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल रसूल। जन्नत को चाहने वाले कितनी मेहनत करते थे, जन्नत के लिए अपने तन मन को कुर्बान कर देते थे। अंबिया की बात करो, 27 ऐसे अंबिया हैं जिनके जिस्मों को काट दिया गया। और इसी तरह असहाबे पैगंबर की बात करूं, जिन्होंने जन्नत को पाने के लिए हजरत बिलाल हबशी को हजरत बिलाल हबशी को मक्का के नुकीले पत्थरों पे घसीटा जाता, जबान से आहद आहद की आवाज आती। कहीं हजरत खबाब बिन अमर रज़ी अल्लाह अन्हो के सीने पे भारी पत्थर रख दिया जाता और मक्का के नुकीले पत्थरों पे उनको लिटा दिया जाता, नीचे गरम रेत पे उनको लिटा दिया जाता। कहीं आले यासर के खानदान के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, कहीं हजरत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हो के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। मैं कुर्बान जाऊं जन्नत के उन मुतलाशियों पर कि हजरत आमिर बिन फहीरा रज़ी अल्लाह अन्हो इतना मारा जाता, इतना मारा जाता कि ज़हनी तवाज़ुन खो बैठते हैं। और इसी तरह सहाबाए कराम ने किस अज़ियत का, किस तकलीफ का, किस तंगी का, किस परेशानी का उन्होंने सामना नहीं किया, मगर इस्तकामत इख्तियार की। इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तकामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तखाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्ना। वो इस्लाम वाले थे, वो ईमान वाले थे, वो कुरान से मोहब्बत करने वाले थे, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मे नबुव्वत पे कुर्बान होने वाले थे। नामूसे रिसालत के नारे नहीं, जान कुर्बान करने वाले थे। बदर का मार्का है, बदर में चले गए। खंदक का मार्का है, खंदक में पेट पे पत्थर बांध के चले गए। हुनैन का मार्का है, हुनैन में चले गए। खैबर में हुक्म हुआ, खैबर में पहुंच गए। तबूक में हुक्म हुआ, तबूक में पहुंच गए। यरमूक में हुक्म हुआ, यरमूक में पहुंच गए। लेकिन आज उम्मत ने इस अमल को
छोड़ दिया। 57 इस्लामी ममालिक है, फलस्तीन है, फलस्तीन है, लहू से रंगीन है, फलस्तीन है, किबले अव्वल है, मुसलमानों का मुल्क है, ईमान वालों का मुल्क है। पर ईमान की बात हो तो ईमान फलस्तीन वालों का, घर मिटा दिए गए, शहर मिटा दिए गए, खून से लहूलुहान कर दिए गए, बस्तियों में, खेमों में, खुले आसमान तले, फिर भी अल्लाह पे ईमान है, जन्नतों को चाहने वाले हैं, जन्नतों को पाने वाले हैं, किबले अव्वल के लिए अपना फिर भी सब कुछ कुर्बान करने वाले हैं। ये वो लोग होते हैं जो जन्नत के चाहने वाले होते हैं, जन्नत को चाहने वाले। वमिनन नासी मयशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद। जो जन्नत को चाहने वाले होते हैं, अल्लाह के लिए अपनी जानों को पेश कर देने वाले होते हैं। हमने आसान समझ लिया है जन्नत में जाना। हम कहते हैं कुछ भी ना करें जन्नत में चले जाए। अम हसिब्तुम अन तदखुलुल जन्नह। सहाबा ने कितनी मेहनतें की, कितनी मुशक्क़तें की, कितनी कुर्बानियाँ की। और मैं और आप वो मुसलमान हैं जो नमाज पढ़ने के लिए भी रमज़ान के महीने में आ गए, बाद में छुट्टी। क्यों जी, रमज़ान के बाद भी इंशाल्लाह नमाजें पढ़ोगे ना? हाथ खड़े करके को नमाजें पढ़ोगे ना इंशाल्लाह? रमज़ान के बाद भी मस्जिद से यही ताल्लुक़ होगा ना इंशाल्लाह? जन्नत के चाहने वालों, मैं अपने नौजवान साथियों को तरबियत के लिए एक हदीस सुनाता हूँ और अपनी बात को समेटता हूँ। नबी ये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अस्फल मिनल काबैनी मिनल अज़ारि फिन्नार। जिस शख्स का, जिस मर्द का तहबन यानी शलवार टखनों से नीचे होगी, जितना हिस्सा टखनों से नीचे शलवार का होगा, वो सारा हिस्सा जहन्नम की आग में जाएगा। जो हिस्सा जहन्नम की आग में जाएगा, बताओ वो जन्नत में जाएगा? अगर इस वजह से जन्नत से महरूम रहना चाहते हो, फिर इससे बड़ी बदबख्ती और बदनसीबी क्या है? जितने आज मर्द हजरात मेरे साथी बैठे हो, आज इंशाल्लाह वादा करो, इरादा करो, ऐ अल्लाह जो गलती सुस्ती कोताही होगी, तेरे नबी का हुक्म भी है, तरीका भी है, सुन्नत भी है, तेरे नबी से हमें मोहब्बत भी है। अब जब भी मस्जिद में होंगे या बाजार में होंगे, घर होंगे या घर से बाहर होंगे, हमारी शलवार टखनों से ऊपर होगी इंशाल्लाह। क्यों जी, होगी ना इंशाल्लाह? अगर नहीं करना चाहते तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मैंने पढ़ी है, फ़िन्नार। कौन है ये बर्दाश्त कर सकता है कि मेरा वो हिस्सा जो शलवार के नीचे रखने की वजह से टखने से नीचे हो और उसे जहन्नम की आग जलाए? बताओ कोई बर्दाश्त कर सकता है? अल्लाह आप सब भाइयों के जज्बों को सलामत रखे। अल्लाह इस जमात की रौनकें बरकतें इसे इज़्ज़तें अता फरमाए। मैं पिछले साल भी आपसे मैंने गुजारिश की थी, आपका हिस्सा था, आपका तावन था। माशाल्लाह ये अब तो अल्लाह के फजल व करम से ये दरिया बन चुका है, समंदर बन चुका है। आपने अल्लाह के फजल से पहले इस मरकज़ को तामीर किया, मालिक लम जज़ल ने इतनी बरकतें डाली, उलमा आते हैं, प्रोग्राम होते हैं, आपके जज्बे हैं, आपके वलवले हैं। इंशाअल्लाह जिस तरह आप जुड़ के इस तरह सज के बैठे हो इस अल्लाह के घर में, अल्लाह इंशाअल्लाह आप सबको जन्नतों में भी इकट्ठा फरमाएगा इस तरह इंशाअल्लाह। शाहिद भाई जलसे रख रहे होंगे, महफिलें सजी होंगी, मोहब्बत की महफिलें, ईमान की महफिलें इंशाअल्लाह होगी कि नहीं इंशाअल्लाह? अल्लाह सबको इस तरह इकट्ठा रखेगा इंशाअल्लाह। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, खानेवाल शहर के अंदर जामिया मस्जिद बैतुस्सलाम अस्सुदैस कुरान एकेडमी के नाम से अल्लाह के फजल से ख़वातीन का, बच्चियों का इदारा, जो दिन दिन की तालीम का इदारा है, वो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। 60 से ज़्यादा बच्चियाँ वहाँ तालीम हासिल कर रही हैं। अल्लाह के फजल और रहमत से इंशाअल्लाह हम अनकरीब वहाँ बच्चों का भी इदारा बाकायदा हिफ्ज़ के लिए वहाँ कायम कर रहे हैं। करीब कोई इदारा नहीं है, तो आप हजरात ने पिछली बार भी तावन किया और अल्लाह के फजल से 22 लाख इकट्ठा हुआ। हमने मस्जिद के साथ मुल्हक 7 मरले जगह खरीदी, अब उसकी तामीर अल्लाह के फजल से चल रही है। आप सब हजरात 1 मिनट लगाएं, 1000, 5000, 10,000 ज़कात से, और इसी तरह आप अपने अनफाक से यहाँ जमा करें। उसके बाद दुआ भी होती है और आप सब अहबाब के लिए खाने का इंतज़ाम है। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। दाएं बाएं से जो जितना कर सकता है उठे जी, माशाल्लाह तेज़ी के साथ उठे। ये बच्चों को उठाएं माशाल्लाह। वमा अनफक्तुम मिन शैइन फहुव युखलिफु। वहाँ पर इंशाअल्लाह जब तक नमाजें पढ़ी जाती रहेंगी, रब का कुरान पढ़ा जाता रहेगा,
आपके हिस्से में अल्लाह ताला अजर लिखता रहेगा। 500-500 वाले, 1000 वाले उठो बना भाई, आप माशाल्लाह अहले मोहब्बत हो, आपने कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह किसी खैर के काम में पीछे नहीं रहे, तो आज भी इंशाल्लाह उसी मोहब्बत जज्बे वलवले के साथ आगे बढ़िए। अल्लाह आपके रिस्क में, माल में बरकतें अता फरमाए। सारे भाई उठो माशाल्लाह, कोई भाई भी अल्लाह ताला सब भाइयों का जो खर्च किया उसे कबूल फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इश्फि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम वल मुस्लिमीन या अरहमर राहिमीन। आज जितने बंदे तेरे सामने दुआ के लिए हाथ उठाए हुए हैं, या अल्लाह तू रमज़ान के महीने की हर घड़ी दुआओं को सुनता है, कबूल करता है। ऐ मौला हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, या अरहमर राहिमीन हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी सुस्तियों कोताहियों को माफ़ फरमा। या अल्लाह जो तेरे बंदे बीमार हैं मौला रहमत फरमा के शिफा अता फरमा। या अरहमर राहिमीन आज जितने बंदे दुआ के लिए हाथ उठा के बैठे हैं, जिनके वालिदैन बीमार हैं मौला उन्हें सेहत अता फरमा। या अल्लाह जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। या अरहमर राहिमीन जो बंदे तेरे रिज़्क़ की वजह से परेशान हैं, ऐ मौला सबके रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा। या अल्लाह सबके कारोबार में बरकतें अता फरमा। या अल्लाह इस महंगाई के तूफान में अपने सारे बंदों की मदद फरमा। या रहमर राहिमीन जो बे औलाद हैं नेक साले औलाद अता फरमा। या अल्लाह जो बे औलाद हैं नेक साले औलाद अता फरमा। या अल्लाह जो तेरा बंदा तेरी बंदी बेटे की नेमत से महरूम है मौला उसे रहमत अता फरमा। या अल्लाह उसे नेक साले बेटा अता फरमा। या हन्नानो या मन्नान या मालिकुल कुद्दूस या अरहमर राहिमीन आज जितने बंदे तेरे सामने बैठे हैं इनके रमज़ान के सियामों के आम कबूल फरमा। या अल्लाह लैलतुल कदर की घड़ियां नसीब फरमा। या अरहमर राहिमीन इस रमज़ान के महीने में लैलतुल कदर की घड़ियां नसीब फरमा। या अरहमर राहिमीन इस मुल्क के पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। या अरहमर राहिमीन हमारे मज़लूम फ़लस्तीनी भाइयों की मदद फरमा। या अल्लाह उन मज़लूम फ़लस्तीनियों की मदद फरमा। या अल्लाह अरबो अजम के हुक्मरानों को हिदायत नसीब फरमा। या अल्लाह अरबो अजम के हुक्मरानों को हिदायत नसीब फरमा। या अरहमर राहिमीन उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरानों में इत्तेहाद पैदा फरमा। या अरहमर राहिमीन किबला अव्वल को आज़ाद फरमा। या अल्लाह इतनी कुर्बानियाँ तेरे बंदों ने दे दी। या अल्लाह रहमत फरमा। या अल्लाह इस उम्मत को इकट्ठा फरमा। या अल्लाह हरमैन की सबको हाज़रियाँ नसीब फरमा। या अल्लाह सबको हरमैन की हाज़री नसीब फरमा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसहबिहि।